लेजर अगर किडनी में चलेगी तो ऐसा ना हो कि ये किडनी को ही नुकसान। जो RIRS के दौरान लेजर इस्तेमाल की जाती है वो लेजर से ही सारे स्टोन्स को तोड़ा जाता है। सर्जन पे डिपेंड करता है कि वो किडनी के अंदर कोई खींचातानी ना करे। कोई 1 या 2% पेशेंट्स ही होते हैं जिनके अंदर टाइट यूरेटर मिलता है और जिसमें ये दूरबीन नहीं जा पाती। क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपको भी RIRS ट्रीटमेंट के बारे में पता चला है? आपको पता चला है कि लेजर ट्रीटमेंट से आपका स्टोन निकाला जाएगा और आप बहुत घबरा रहे हैं क्योंकि लेजर का नाम सुन के एक थोड़ा सा घबराहट हो जाती है कि यार ये लेजर अगर किडनी में चलेगी तो ऐसा ना हो कि ये किडनी को ही नुकसान कर दे, क्योंकि किडनी एक डेलिकेट ऑर्गन है। ऑब्वियसली सारे ऑर्गन डेलिकेट होते हैं, बट किडनी के मामले में थोड़ा सा अलग कहानी है कि ऐसा ना हो कि जो लेजर हम चलाएं वो किडनी को ही नुकसान कर दे। तो ये कॉमन सा सवाल है जो सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या जो RIRS के दौरान लेजर इस्तेमाल की जाती है वो किडनी को कुछ नुकसान करती है, या RIRS करने से किडनी पे या यूरेटर पे कोई नुकसान आ सकता है क्या? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि RIRS प्रोसीजर होता कैसे है, तभी हम ये जान पाएंगे कि क्या वो नुकसान करेगा हमारी किडनी पे या नहीं। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारी किडनी का सारा पेशाब एक पतली सी पाइप, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, इस पतली सी पाइप से होते हुए हमारा सारा पेशाब एक पेशाब की थैली तक जाता है। उसमें दोनों तरफ की किडनी का पेशाब इकट्ठा होकर रहता है। जब वो भर जाती है तब हम पेशाब के लिए जाते हैं। ये सिंपल सा एक यूरिन का रास्ता रहता है कि कैसे यूरिन हमारी किडनी से निकल रहा है। तो RIRS में हम किडनी के पास पहुंचते हैं इसी रास्ते से ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से। मतलब पेशाब के रास्ते से एक पतली सी फ्लेक्सिबल दूरबीन को डाला जाता है। वो सबसे पहले ब्लैडर तक आती है, फिर ब्लैडर से वो राइट या लेफ्ट किसी भी तरफ, जिस तरफ पे अपने को स्टोन निकालना है उस तरफ के यूरेटर से होती हुई हमारी किडनी तक जाती है। फिर वहां पे लेजर से स्टोन को तोड़ा जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस RIRS का होता है। RIRS करने के लिए मेजरली 2 चीजों की जरूरत होती है। एक चीज है स्कोप और दूसरी चीज है लेजर। तो स्कोप की क्या विशेषता होती है? सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि स्कोप का जो आगे वाला हिस्सा है, जो उसका इनिशियल पोर्शन है, वो 180 टू 240 डिग्री की रोटेशन कर सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इससे एक फायदा क्या होता है कि हम किडनी के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जो दूरबीन होती है, जो स्कोप होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। तो इसलिए ये दूरबीन कहीं पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती है। जैसे कि अगर हमें कोई यूरोट्रोस्कोप जैसे होता है, वो एक लंबा डंडे के जैसा होता है, अगर हम उसको डायरेक्टली लेकर जाते हैं तो वो कुछ एरियाज में प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन फ्लेक्सिबल होने की वजह से RIRS की जो दूरबीन है वो इतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती है। अब रही बात लेजर की। लेजर फाइबर जो होता है वो बिल्कुल एक बाल के समान, जितना मोटा हमारा बाल होता है उससे कुछ मोटा होता है, वो उस बाल के समान हमारी लेजर होती है और वो किडनी में इस स्कोप से जरा सा बाहर निकलती है और फिर उस लेजर से ही सारे स्टोन्स को तोड़ा जाता है। अब इस लेजर की खास विशेषता ये होती है, ये थूलियम या होल्मियम लेजर होती है। इसकी खास विशेषता ये होती है कि इसकी मारक क्षमता बहुत दूर तक नहीं होती है। हमको बिल्कुल स्टोन के पास रहना होता है इस पत्थर को तोड़ने के लिए, तभी उस स्टोन को तोड़ पाते हैं। तो क्योंकि इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा दूर तक इसकी किरणें या इसकी जो एनर्जी है वो डिलीवर नहीं होती है, इसलिए जो टिश्यू है, जो किडनी का टिश्यू है, वो काफी दूर रहता है। इसलिए लेजर से किडनी पर नुकसान नहीं होता है। लेकिन कई की बार अगर गलती से लेजर किडनी के टिश्यू पे अगर चल भी जाती है तो भी वो बहुत ही माइनर नुकसान करती है। उसको उतना ही बोला जाता है जितना एक शुगर चेक करते समय एक नीडल जो कि उंगली पर लगती है, जितना नुकसान उस चीज से होता है। तो एक्सीडेंटली अगर लेजर किडनी की दीवार पे टच हो जाए तब भी उतना ही नुकसान होता है। लेकिन ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास अपना प्रोसीजर करा रहे हैं, जिन्होंने RIRS करे हुए हैं, जिनके पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस का एक्सपीरियंस है, जो कि इस प्रोसीजर को कर रहे हैं।
फिर एक सवाल बड़ा कॉमनली आता है कि क्या जिस पाइप से दूरबीन जा रही है, क्या उस पाइप में तो डैमेज नहीं हो जाएगा, क्या उस पाइप में तो नुकसान नहीं हो जाएगा? तो देखिए, इसका सिंपल सा तरीका यही रहता है कि पहले जब हम RIRS शुरुआत की थी RIRS करने की, तो काफी मोटी दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो ऑब्वियसली यूरेटर में नहीं जा पाती थी, बड़ी ही परेशानी से या बड़ी ही फंस के वो जा पाती थी। इसलिए उस समय पे डीजे स्टैंड डाले जाते थे ताकि यूरेटर को खोला जा सके। बट आज की डेट में ऐसी दूरबीनें अवेलेबल हैं जो कि बहुत पतली होती हैं और जो कि डायरेक्टली ही यूरेटर से होते हुए किडनी पर चली जाती है। ये अब आपके सर्जन पे डिपेंड करता है कि वो किडनी के अंदर कोई खींचातानी ना करे। अगर स्कोप नहीं जा पा रहा है तो बहुत ज्यादा ट्राई अगर करने की कोशिश करते हैं तो फिर इंजरी होने के चांसेस होते हैं। बट ये डिपेंड करेगा, फिर मैंने आपको बताया कि सर्जन का एक्सपीरियंस कितना है। देखिए, एक अच्छा सर्जन वही है जिसको ये पता हो कि कब रुकना है, कब अंदर जाना है वो नहीं, लेकिन कब रुकना है। और ये चीज एक्सपीरियंस से ही पता चलती है। बट मेजोरिटी जो केसेस एक एक्सपीरियंस सर्जन करते हैं उसमें यही देखा जाता है कि 99% केसेस में दूरबीन आराम से चली जाती है। कोई 1 या 2% पेशेंट्स ही होते हैं जिनके अंदर टाइट यूरेटर मिलता है और जिसमें ये दूरबीन नहीं जा पाती है। सिर्फ 1 या 2% पेशेंट्स में ही ऐसा देखा जाता है। तो RIRS एक कंपैरेटिवली सेफर प्रोसीजर है क्योंकि नेचुरल रस्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है और लेजर जो है उसकी भी मारक क्षमता इतनी नहीं है, तो इसलिए कोई ऐसी डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है RIRS में। अगर आपके कोई भी सवाल हैं किडनी स्टोन से रिलेटेड या RIRS प्रोसीजर से रिलेटेड, तो आप हमें नीचे लिखे पिन कमेंट्स में व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स। देखिए, ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं ये सिर्फ एक मेडिकल अवेयरनेस के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी बातों को सुन के उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें, क्योंकि हर केस एक अलग केस होता है। तो इसलिए बेटर यही है, ये सिर्फ एक अवेयरनेस की वीडियो है, ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट को नहीं बता रही है, ये जस्ट एक आपको अवेयर करने के लिए है। अगर आपको कोई भी परेशानी है अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें या आप हमें भी लिख सकते हैं। ऐसी और किडनी स्टोन्स RIRS की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।